हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार आर्य। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियोज आ चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज को देख सकते हो। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और उन डिस्कशन के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। ये हमें बोलता है वेरीफाई दैट -x इज इक्वल्स टू x होता है और ये आपको प्रूफ करके दिखाना है अगर x की वैल्यू 11/15 है और x की वैल्यू -13/7 है। तो बच्चों अब हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें ये वाला वैल्यू गिवन है -x और इसके बाद फिर से माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसका मीनिंग क्या बनता है -x के केस में बच्चों। चलो हम सबसे पहले वो बोल रहा है कि माइनस वैसे डायरेक्टली आप लोगों को पता है, इससे पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि माइनस इंटू में माइनस, अगर माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्लस आती है बच्चों, और हम प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये वाली वैल्यू भी हमारी प्लस आती है, और माइनस इंटू में प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू बच्चों हमारी माइनस में आती है। अगर हम प्लस वाले नंबर की माइनस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू भी हमारी माइनस में आती है। देखो वैसे तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि माइनस की मल्टीप्लाई हुई है तो मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू x आएगी, बट वो कह रहा है कि इन वैल्यूज को पुट करके बताओ आप कि ये वैल्यू अगर आप पुट कर लोगे तो किस तरीके से हमारा आंसर आएगा। चलो इसको भी करके देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बोला है 11/15, हमने यहाँ पे 11/15 लिख लिया जी। ठीक है, अब उसके पहले इन्होंने साइन दिया हुआ है माइनस का, चलो जी माइनस का साइन भी लगा लिया हमने। ठीक है, फिर से उसने माइनस का साइन। देखो बच्चों एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो ये लगातार 2 साइन माइनस के आते हैं ना, सेम माइनस के साइन आते हैं, तो इसके बीच में हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि हमें ये बोला जाए माइनस इंटू में, अगर ये इंटू की बात आती है तो हम उससे ही पहले ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए। मान लो कि ये 2x है, ठीक है, तो जैसे हमें बोले -1 इंटू में -2 की मल्टीप्लाई करो, अरे भैया ये -2 और -1 एक जैसा नहीं होता है, इसको आप लिख सकते हो -1, ठीक है, इंटू में और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये एक करेक्ट फॉर्म होती है। जहां पे भी लगातार 2 साइन आपको मिल रहे हो, माइनस प्लस, प्लस माइनस, इन मल्टीप्लाई डिवीजन, तो उस केस में आप उसके बाद में एक साइन के पहले आप ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस माइनस दोनों मिलके क्या बन गए, देखो हमने पढ़ा है माइनस इंटू में माइनस, ये वाली वैल्यू होती है हमारी प्लस में बच्चों, तो माइनस इंटू माइनस, तो ये वाली वैल्यू बच्चों हो गई हमारी प्लस, यानी कि 11/15। अब हम देखते हैं 11/15 किसकी वैल्यू गिवन थी बच्चों, 11/15 हमारी वैल्यू थी x की, तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई बच्चों, x हो गई है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं बच्चों किस तरीके से करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें बोल रहा है बच्चों कि -13 है, तो हमने पहले टर्म लिख लिया है कि -13/70। अब ये वाली वैल्यू तो x की वैल्यू हुई है, जो ये x की वैल्यू है। अब ये एक साइन आ गया माइनस का, जब ये साइन माइनस का आ गया तो बच्चों दोबारा से एक ये माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या करेंगे, हमें एक ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाएंगे तो ये वाला माइनस आ गया।
अब वो बोल रहा है कि एक माइनस और बचा हुआ है, तो एक माइनस और बचा हुआ है तो उसको इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ही हमने लिखा तो माइनस माइनस माइनस, चलो इन दोनों माइनस की मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। अब इन दोनों माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये वाली वैल्यू प्लस हो गई, फिर ब्रैकेट में आ गया -13/17 बन गया बच्चों। अब समझने के तौर पे वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। अब ये प्लस की मल्टीप्लाई किस में हो रही है बच्चों? माइनस में। तो प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करते हैं तो आंसर किस में आता है बच्चों? माइनस में। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? -13/17। ठीक है। और बच्चों एक तरीके से आप और समझ सकते हो कि जो माइनस वाले साइन होते हैं, अगर कंटिन्यूअस में ओड नंबर है तो हमेशा आंसर माइनस में होगा, और कंटिन्यूअस में इवन तक है तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लो कि यहाँ पे 4 साइंस होते माइनस के बच्चों, तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आती हमारी। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 साइन है तो 3 जो होता है नंबर वो एक ओड नंबर होता है, तो ओड के केस में हमारे जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। अब -13/17 किसकी वैल्यू है बच्चों? ये वैल्यू है हमारी x की, जो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है एक्सरसाइज 1.1 में, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये नंबर्स गिवन है, इनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। बच्चों पहली बात ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या है। वैसे हमने डिस्कशन किया था इस चीज के बारे में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में इसका डिस्कशन किया था। वो आप अच्छे से देखो वीडियो को, और बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ पे भी एक बार हम बताते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि हमें मान लो कि ये कोई एक नंबर 1, मान लो कि कोई एक नंबर -1 दिया हुआ है, इस -1 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर 1 आए। तो 1 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस वाले नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1। यानी कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 है बच्चों। चलो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट वाले में गिवन है बच्चों -13। -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। अब -13 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -13 बन जाए? तो -13 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1/13 से। अब ये कैसे पता चला कि बच्चों हमें -1/13 से करना है? किससे? देखो जब भी कोई एक होल नंबर, जब भी कोई एक नंबर्स गिवन होगा इंटीजर की फॉर्म में, तो उसमें हमेशा आपको 1 मतलब उसके 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे जो भी साइन होगा यहाँ पे भी वही साइन लेना है बच्चों। यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने यहाँ पे भी माइनस साइन ले लिया। और आपको पता है कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? थर्ड वाले क्वेश्चन में देखा था हमें प्लस को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, और इस 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा 13। अब देखते हैं -13/19। -13/19 बच्चों जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म्स में गिवन हो ये, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? जो भी साइन है, ठीक है, वो ही साइन लगा देना है। वो तो मैंने दिखाया है कि आपको कैंसिल करके किस तरीके से आंसर आता है। यहाँ पे हम एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे साइन गिवन है वो तो साइन लगा दोगे, न्यूमिनेटर को बना दोगे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को बना दोगे बच्चों न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/13 बच्चों। तो यानी कि -13/19 का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -19/13 बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं 1/5 का। तो ये 1/5 गिवन है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी इस वाले पार्ट में कि जो भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो जो इनके सामने साइन नहीं गिवन है तो ये प्लस का साइन है बच्चों ऑटोमेटिकली। जब ये प्लस का साइन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस की वैल्यू आएगी आंसर में। अब 5 को क्या कर लोगे आप, 5 लिख लोगे, इसको न्यूमिनेटर बना दोगे और न्यूमिनेटर को क्या बना दोगे, डिनोमिनेटर। अब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 4th नंबर का। ठीक है बच्चों, अब 4th में हमें क्या गिवन है, -5 में 8 इंटू में -3/7 बच्चों। जब भी दो नंबरों की मल्टीप्लाई गिवन है इस तरीके से और उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो पहले हम इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बच्चों, कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 की -3 में, देखो माइनस माइनस पहले तो बन जाएंगे प्लस, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है 5 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 15 बच्चों। अब 8 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 56। अब हमारे पास में नया नंबर बन गया है बच्चों 56, 15/56। अब इसका आंसर देने के लिए आप बड़े आराम से दे सकते हो। क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो आंसर कितना बन गया हमारा 56/15। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में गिवन है 5th में -1 इंटू में -2/5, यानी कि -1 इंटू में -2/5। तो यानी कि बच्चों फिर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। देखो जब भी इस तरीके से कोई भी होल नंबर गिवन हो और उसकी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको पता है कि इसके अपॉन में भी हम 1 लगा के मल्टीप्लाई इसको भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में बना सकते हैं। जब इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लिया तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो यहाँ पे ये -1 की, तो ये 2/5 बन गया बच्चों। और इसका न्यूमिनेटर से जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखोगे तो इसको आप उल्टा कर दोगे, तो जैसे ही उल्टा करोगे तो ये कितना बन जाएगा 5/2 बच्चों। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से लिख लो बीच में। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट बचा है हमारा इसका। भैया -1 गिवन है, -1 तो हमने डिस्कस ही किया था शुरुआत में कि -1 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि -1 आए बच्चों, तो मतलब 1 बनाना है, तो -1 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, -1 की। ठीक है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसका रिवर्स करना है। इस नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो और इसको इस तरीके से लिखोगे तो आप इसका जो भी साइन होता है वो लगा लोगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना लोगे, तो ये भी वैल्यू हमारी -1 ही रहती है बच्चों। चलो अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या गिवन है, -4/5 इंटू में 1 इक्वल्स टू 1 इंटू में -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। देखो यहाँ पे भी 1 की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुई है, और यहाँ पे दोनों में केसेस में आंसर क्या आ रहा है, जब भी हमने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई की है तब भी आंसर -4/5 है, यहाँ पे भी 1 की मल्टीप्लाई किया है तो आंसर -4/5 है। ठीक है बच्चों, अगर हमें यहाँ तक क्वेश्चन गिवन होता ये, ठीक है, तो इस केस में आप इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते थे।
लेकिन अब तीनों के एग्जाम्पल, इसके केस में भी ये इक्वल है, इसके केस में भी इक्वल है। अब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? 1 से। और 1 क्या होता था हमारा? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था हमने, रोल ऑफ 1, यानी कि 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आता है। ठीक है, जैसे 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, अगर -7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा। तो इसी केस में -4/5 की 1 से मल्टीप्लाई की, या 1 की 4/5 से मल्टीप्लाई की तो -4/5 आया बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी वैल्यू होती थी? हमारी 1 वैल्यू होती थी। अब चलो बच्चों इसकी तरफ चलते हैं। इसने बोला -13/17 इंटू में -2/7 बच्चों, इक्वल्स टू गिवन है -2/7 इंटू में -13/17। तो यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूं और इस वाले नंबर को b मान ले, तो आप इसको क्या लिखोगे? a इंटू में b इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? b इंटू में a। और ये बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी होती थी हमारी? कोम्यूटेटिव। कौन सी होती थी? कोम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि जब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम पढ़ रहे थे, जो दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कोम्यूटेटिव होती है अंडर। तो इसकी यानी कि ये नंबर इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी हुई हमारी कोम्यूटेटिव बच्चों। अब ये वाला गिवन है हमें, थर्ड वाला, -19/29 इंटू में 29/19 इक्वल्स टू 1। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता था? किसी नंबर में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई की जाए कि आंसर हमारा 1 आए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो -19/29 में हमने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई की है, वो नंबर ये है, तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो बच्चों ये कौन सी आइडेंटिटी हुई हमारी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MI। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये वाला वैल्यू क्या बन गई हमारी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें थर्ड वाले पार्ट में हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो अब देखते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, यानी कि जो नंबर इसमें कहना क्या चाह रहा है बच्चों, आपको ये समझना है कि 6/13 में हमें मल्टीप्लाई करनी है इस नंबर के रेसिप्रोकल की। अब बच्चों बात आती है रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल एग्जैक्टली जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी नंबर का। अब जैसे ये नंबर हमें गिवन है -7/16, तो इसका बच्चों रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा? अभी हमने देखा था जो साइन गिवन होता है वो साइन लगा लेते हैं, न्यूमिनेटर को बना देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देते हैं न्यूमिनेटर। तो ये वाला नंबर बन गया 16/7। अब 16/7 की किस में मल्टीप्लाई करनी है? 6/13 में। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 6/13 इंटू में -16/7। आपको मैंने बताया था कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। अब 6 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा माइनस, और 6 की हम 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बन गया 16 6 जा होता है 96 बच्चों। ठीक है, अब 13 की हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया है 96/91। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज के।
अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम अपनी चीजों को और चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो हम दूसरे मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।